पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत का चुनाव 8 जुलाई को होने जा रहा है, जिसको लेकर गहमागहमी देखने को मिल रही है। नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत पातुलिया ग्राम पंचायत में भी ऐसी ही छवि देखने को मिल रही है, जहां तमाम पार्टियां मीटिंग मिचिल के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हुई है। इसी पातुलिया ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 20 से टीएमसी के प्रत्याशी है अख्तर हुसैन। आपको बता दें कि अख्तर हुसैन बीते 2 टर्म से इसी वार्ड के पार्षद होते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। तीसरी बार भी टीएमसी की पार्टी इन्हें टिकट देकर फिर से किस्मत आजमाने का मौका दिया है। पातुलिया ग्राम पंचायत 20 नंबर वार्ड से टीएमसी के कैंडिडेट अख्तर हुसैन से हमारे सदस्य ने खास मुलाकात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। हमारे सामने हैं पातुलिया ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 20 के प्रत्याशी हैं अख्तर हुसैन साहब। अख्तर हुसैन साहब, वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। अख्तर हुसैन साहब, चूँकि आप वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी हैं, टीएमसी के कैंडिडेट हुए हैं, पार्टी ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है और आप प्रत्याशी होकर आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हम हमेशा पब्लिक के ही से में जुड़े रहे हैं। इलाके के लोगों को हम अपना परिवार समझते हैं। कोई भी समस्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम सॉल्व करने का हमेशा कोशिश करते हैं और लोगों के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे इधर इंटरनेशनल पासपोर्ट के लिए या हॉस्पिटल में जाना, हम जाते हैं, उनका काम कर देते हैं। हमारे घर से कोई महरूम होकर नहीं जाते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने आप पे फिर से भरोसा किया है। 2013 में सबसे पहले हम तो तृणमूल कांग्रेस 98 से कर रहे, पहले हम कांग्रेस करते थे। ममता बनर्जी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिस तरह सबों के बारे में सोचती है, सबों के बारे में करती है, तो हमें इस पार्टी से एक लगाव हो गया। तो हम हमेशा सोचते हैं कि दीदी की तरह हम भी लोगों से जुड़े रहें, लोगों के समस्या को दूर करें, और इसीलिए हमें पार्टी ने 2013 में उम्मीदवार बनाई थी इस इलाके की। इस इलाके में 2 पार्ट था, 152 और 153। तो अभी 152 अलग हो चुका है। वहाँ के लोग भी हमें फिर से उम्मीदवार के तौर पे मांग रहे थे, लेकिन हम तो एक जगह से खड़ा होंगे, 2 जगह तो हो नहीं सकते हैं। इसलिए फिर 20 नंबर से हमें उम्मीदवार बनवाया गया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, चूँकि आप कह रहे हैं कि आप पब्लिक से जुड़े हुए हैं, आप काम करते रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगा कर बैठे? क्योंकि आपके जो आपके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं। देखिए, 34 बरस सीपीएम सिर्फ यहाँ के लोगों, यहाँ के पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों को भौताबाजी दिए हैं। सिक्का, शिल्पो शास्त्रों सब ख़त्म कर दिए थे। यहाँ तक कि कोई उसके विरोध में अगर बोलता था, उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, उसके ऊपर प्रशासन से हैरेसमेंट किया जाता था। अब वो सब दौर चले गया। अब ममता बनर्जी की राज में ये सब हम लोग किसी को करने नहीं देते हैं। किसी के ऊपर अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी गरीब को ऊपर अगर कुछ होता है तो हम लोग उसके पीछे खड़ा रहते हैं। इलाके के लोग हमारे साथ हैं, उनकी दुआ आशीर्वाद हमारे साथ है। इंशाअल्लाह फिर हम कामयाब होंगे अच्छी वोटों से। 2 टर्म से आपने यहाँ से लीड किया है, और क्या ऐसा काम रह गया है जो आपको करने बाकी हैं, जो अगर आप जीत कर आते हैं तो उस पर फोकस बनाएंगे? क्या क्या आपने इससे पिछले आपने क्या क्या काम किया है? देखिए, सबसे पहले इंदिरा आवास हम 14 गरीब को घर बनवा दिए हैं, और बहुत रास्ता जैसे एमपी लैंड से लाकर, जिला परिषद से, एमएलए लैंड से लाकर हमने रास्ता बनाए हैं। बहुत रास्ता भी, अब कुछ रास्ता और बाकी रह गया। इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे, बनाने में हम कामयाब होंगे। इंसानी ज़िंदगी के लिए 2 काम बहुत ही अहम हुआ करते हैं, एक स्वास्थ्य और एजुकेशन। इस पर आपने क्या काम किया है और जीत कर आने के बाद आप क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य में बोलेंगे, हमारे वार्ड में स्वास्थ्य में हमारे आशा कर्मी हैं और वीआरपी कर्मी जो डेंगू के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हर घर में जाकर जमा हुआ पानी देख रही है, उसको फेंक दे रही है। छत पे उठ के अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा तो हम जा रहे हैं, हम जाकर उन्हें समझा रहे हैं। तो हमारी बातों को लोग सुन रहे हैं और जो जमा हुआ पानी को फेंक दे रहे हैं। एजुकेशन पर आपने क्या किया है और क्या करना चाह रहे हैं? एजुकेशन में हमारे इलाके के बहुत सारे लड़के कॉलेज में जाते हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई में अभी आगे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा है कि लड़की लोग आगे जा रही है। कन्याश्री जब से दीदी हमारी चालू की है, हमारे मुस्लिम समाज में जो लड़की लोग पहले घर में बैठ जाती थी, क्लास 8 या 7 तक पढ़ के घर में बैठ जाती, अभी कन्याश्री की वजह से हमारे लड़कियों लोग की एजुकेशन और ज़्यादा अच्छी हो गई है। आप क्या कर रहे हैं? हमारे इलाके में एसएस के स्कूल है, ये हमने सब बच्चों को लाकर वहाँ पर एडमिशन करवाते हैं। बोलते हैं कि बच्चे को, अपने छोटे बच्चों को स्कूल में आ रखे इसमें एडमिशन करवाइए।
इसके बाद और भी क्या? इसके बाद जो हम अगर फिर इंशाल्लाह कामयाब तो ज़रूर होंगे, क्योंकि हम इलाके के लोग हमें हमेशा मोहब्बत किए हैं और हम भी इलाके के लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम अपने इलाके के लोगों को अपना परिवार समझते हैं। सबसे बड़ा काम हमने 2013 में खड़ा होने के पहले यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम था पानी का, पीने का पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसको हम संख्या लोगों ऑफिस से, माइनॉरिटीज ऑफिस से 18 लाख रुपए का ला के प्रोजेक्ट बनाए। उस प्रोजेक्ट को बैठाए यहाँ पर, इसके में एक कमेटी बना था। कमेटी में डिसीजन हुआ था कि ये चलाने के लिए हम लोगों को सब दायित्व लेना पड़ेगा। चलाने तो मीटर, जो इलेक्ट्रिक मीटर उठेगा, बिल पे हम लोगों को करना पड़ेगा, और जो ऑपरेट, जो बेचारा चलाएगा गरीब आदमी, उसको हम लोग कुछ देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 50 रुपये महीना का बात किए थे। तो दीदी बोली है जॉल कॉल नेवा जाबे ना, लेकिन हम लोगों ने 4,500 रुपया कच्चा रास्ता के लिए और 5,500 पक्का रास्ता के लिए हम लोगों ने लिया। उसी में 2 साल का हम लोग 50 रुपये करके 1,200 रुपये एडजस्ट कर लिया था। फिर क्या करने वाले हैं? फिर कुछ जो काम बचा है इंसान लोग पूरा करेंगे। कुछ रास्ता बाकी है, वो बनाना है हमें। पानी का निकासी पहले ठीक नहीं था, अभी सही हो गया है। हम आपको, अपने वोटर्स को क्या कहेंगे? आने के बाद आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारे वोटर्स हम पे पूरा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अख्तर भाई 10 साल में जो काम किए हैं, इंशाल्लाह अख्तर भाई फिर आएंगे तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए लोग हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा वोट से लीड देंगे। और जो हमारे विरोधी है, जो हमारे नाम पे भूल प्रचार कर रहे हैं, ये लोग जमानत जब्त कर देंगे। अख्तर साहब, एक आपके वार्ड में एक बहुत अनोखा चीज़ देखने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस और वाम समर्थक एक हैं, लेकिन आपके वार्ड में वो ये दोहरी पॉलिसी नज़र आई। ये देखिए, दोनों मिलकर ही लड़ रहे हैं। ये हमको कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये इत्तेहाद है, हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ दो लोग एक जगह पर होकर अगेंस्ट पार्टी के सूरत में एक साथ लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? ये उनका नीति है। कहीं पर दोस्त है, कहीं दुश्मन है। तो ये लोग दुश्मन नहीं है, दोनों मिलकर हमको हराना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक कह रही है अख्तर भाई आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं।